हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं द राजा शो और आज हमारे साथ है दीपक राजवंशी। नमस्ते। मिस्टर इदरीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शेख शरफा, हेलो। हाय। पहला सवाल आपसे यही है कि हमने सुना है कि बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया, हाँ। तो आपके लिए कितना आसान या फिर कितना मुश्किल था जो प्रेशर आप पे पड़ी, आपके एजुकेशन पे हो या फिर काम पे हो? मुश्किल तो बहुत था। मतलब मैं बहुत छोटा था। ओके तभी मेरा उम्र कितना होगा, 8 साल के करीब होगा। ओके क्लास 4 था वो तब का। तब मेरे पापा का देहांत हुआ था। इदरीस साहब, आपकी एजुकेशन लेवल कहाँ पे है? पहला सवाल हमारा यही है कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदी ठीक से बोल नहीं पाता हूँ ओके। और बोलने का कोशिश करूँगा आपके ओके साथ। ओके तो मेरा सवाल ये है कि मेरा एजुकेशन कितना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा माँ और अब्बू बहुत गरीब था, हाँ ओके इसलिए ज़्यादा दूर तक पढ़ाई नहीं करा पाया मुझे। ओके। तो मैं सिर्फ क्लास 8 तक ही पढ़ा हूँ। क्लास 8 तक। उसके बाद मैं काम पे चला गया था। काम पे। ये बताइए आपका जो एजुकेशन हिस्ट्री है ना, वो क्या है? मतलब कहाँ तक पढ़ाई हुआ है कि कुछ एजुकेशन हिस्ट्री का? पढ़ाई का अलग ही लेवल है मेरा। ओके। मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, एवरेज था। एवरेज। लेकिन पढ़ाई गलत तरीके से हुआ है। पढ़ाई का गाइडलाइन सही तरीके से मिले नहीं। अच्छा। पढ़ाई जो की है मैंने, उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो घर से नहीं मिलता था। क्योंकि अमूमन उस ज़माने में हर घर का फाइनेंशियल क्राइसिस होता था। क्राइसिस हमारे मोहल्ले में तो सबका ही ऐसा ही हालत था। तो पढ़ाई कोई उस तरह से कर नहीं पाता था। मैं भी उसी में पढ़ता था। तो मैं 10वीं तक पढ़ाई की। ओके। और 10वीं की एग्ज़ाम दिया, बोर्ड एग्ज़ाम आया, बोर्ड एग्ज़ाम दिया। ओके। तो सेकंड डिवीज़न में पास किया। सेकंड डिवीज़न। ओके। उस ज़माने में, आज तो पढ़ाई बहुत आसान हो चुका है बच्चे के लिए, हाँ ठीक है। लेकिन उस ज़माने में सेकंड डिवीज़न मिलना भी एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। हर क्लास 7 में मैंने आपका पढ़ाई पूरा छोड़ दिया था। ओके। तो बहुत सारा काम किया है मैंने, बहुत सारा। मतलब छोटे से लेकर ऊपर तक जो भी होता है। ओके। तो आपने कहा कि आपकी पढ़ाई छूट गई थी, तो कितने, मतलब कौन से स्टैंडर्ड में थे सर? वही 7 था। 7 था। उसके बाद कैसे कंप्लीट हुआ? कंप्लीट मतलब ये तो बहुत लॉन्ग स्टोरी है। मतलब बहुत लॉन्ग स्टोरी है। तो बहुत जगह मैंने शॉर्ट में बताइए। मतलब उसके बाद मैंने जो है आपका 2012 में मैंने कंप्लीट किया था आपका 10th, वो भी ओपन स्कूल में। ओके। तो पढ़ाई भी चल रहा था। अच्छा, ओपन यूनिवर्सिटी जो होते हैं? ना, ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल है। स्कूल है तो अच्छा अच्छा। स्कूल। तो इसमें 10th कंप्लीट किया। ओके। उसके बाद मैंने ITI ज्वाइन किया था ओके इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। ओके वहीं से मुझे एक जॉब ऑफर मिला था। अच्छा। ओके। तो वहीं से काम स्टार्ट हुआ। अभी काम स्टार्ट होने के बाद आपका अभी जो मैं यहाँ पे हूँ अभी फिलहाल, तो बहुत जगह काम कर चुका हूँ। और रिसेंटली मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया है। डिप्लोमा कंप्लीट किया है। ओके। मेरा सवाल यह है कि मेरा एजुकेशन कितना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा माँ और अब्बू बहुत गरीब था, हाँ ओके। इसलिए ज़्यादा दूर तक पढ़ाई नहीं करा पाया मुझे। ओके। तो मैं सिर्फ क्लास 8 तक ही पढ़ा हूँ। क्लास। मैं 10वीं तक पढ़ाई की। ओके। और 10वीं की एग्ज़ाम दिया, बोर्ड एग्ज़ाम आया, बोर्ड एग्ज़ाम दिया। ओके। तो सेकंड डिवीज़न में पास किया। सेकंड डिवीज़न। ओके। उस ज़माने में, आज तो पढ़ाई बहुत आसान हो चुका है बच्चे के लिए, हाँ। ठीक है। लेकिन उस ज़माने में सेकंड डिवीज़न मिलना भी एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी हर लोगों के लिए। मेरे लिए भी, मैंने सोचा चलो अच्छा रिज़ल्ट किया। एवरेज स्टूडेंट के लिए सही है। ओके। तो अच्छा रिज़ल्ट किया तो आगे भी पढ़ने की कोशिश था। सोचा कि आगे भी पढ़ूंगा। ओके। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस है घर में, पढ़ाई कर नहीं सकते। ओके। तो दीपक, आपने कहा कि 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, तब क्या काम करते थे आप? मेरे अंकल का एक दुकान था। ओके। तो वहाँ पे मैंने 3 साल दिया है। ओके। बहुत स्ट्रगल किया है वहाँ पे। मतलब पूरा दुकान जो है मुझे ही संभालना पड़ता था। ओके। पहले जो था बाहर का कुछ काम करना होता था। उसके बाद हुआ अंदर मतलब कैश काउंटर में बैठ गया था। कैश काउंटर में। पूरा दुकान संभालता था। ओके। तो 3 साल वहाँ पे काम किया। उसके बाद वहाँ से खुद ही निकल गया।
मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कंटिन्यू। और मुझे क्या, मुझे एक काज में अटक के रहना नहीं आता है। अच्छा, एक काम में इसीलिए मैंने बहुत सारा मतलब काम ज़्यादा देर एक काम में आप स्टे नहीं करते, नहीं। चेंज कर देते अपने आप पे। तो उसी हिसाब से मैंने पहला काम तो मेरे अंकल के दुकान में काम किया, बहुत ओके। दिन तक 3 साल तक काम किया। ओके। उसके बाद मैं निकल गया आपका लोकल में ही था, लोकल से यहाँ पे ही था, लेकिन बहुत सारा काम मतलब क्या एक दुकान, फिर से एक दुकान में ज्वाइन किया जो गारमेंट्स का दुकान है, ओके। वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने जो वहीं पे कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा इशू हो रहा था वहाँ पे। वो जो सीनियर लोग हैं उनको लगता है अच्छा, सीनियर लोगों के साथ थोड़ा अनबन जो होता है, जो रहता है। सभी ऑफिस में चलता रहता है। तो उन लोगों का प्रॉब्लम था, तो वहीं से भी निकल आया। मुझसे झमेला कुछ नहीं चाहिए, ओके। नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल से रहना है, ओके। तो वही, तो झमेला नहीं चाहिए, तो ओके। निकल गया। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था काम, तो वो आपका रेलवे कॉन्ट्रैक्टर था। ओके। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, वो ईस्टर्न जोन में या बाहर भी वो ऑक्शन होता था, तो वहाँ पे वो ऑक्शन में जाके भाग लेता था, तो माल खरीदता था। तो मैं उनके साथ ही था, तो उनका एक कॉम्बाइंड हैंड था, वैसे ही काम कर रहा था। तभी मेरा बहुत लोगों से जान पहचान हुआ। तो किस काम पे गए थे आप पहले? मैं पहले जो अलमीरा जो तैयार होता है, अच्छा। उसका मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो मैन्युफैक्चरिंग काम सीखने के लिए गया था। ओके। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग काम वो मैंने सीखा, अपने लाइफ में वो काम किया। ओके। तो तब था 2001 में ओके। मैं क्लास 8 में परीक्षा देकर ओके। सीधा काम पे चला गया था। ओके। और जो रिजल्ट आने का इंतज़ार नहीं किया था, क्योंकि मैं ये जानता था कि मेरा घर वालों का इतना औकात नहीं है कि क्लास 9 में जो 2000 तब का टाइम में जो 2000 का जो बुक वगैरह किनना है, स्कूल का फीस देना है, तो वो नहीं दे पाएगा। इसलिए सीधा वहीं से परीक्षा देकर काम पे चला गया था। काम पे चले गए। ओके। उसके बाद काम सीखा 2 साल तक। ओके। 2 साल तक काम सीखने के बाद मैं काम करने लगा 2008 तक। 2001 से 2003 तक मैंने काम सीखा। ओके। तो जब काम सीखने के बाद किसी अलग सा जगह पर मैं वही काम करने के लिए गया था और किया। वो 2003 से 2008 तक मैं अलमीरा जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो करता था। अभी नहीं करता हूँ, तब करता था। तो अभी का जो क्या है, मतलब अभी का क्या कुछ और काम करते हैं? उसके बाद 2008 तक जो काम किया, 2008 के बाद मैंने अलमारी मैन्युफैक्चरिंग का कारखाना, वो फैक्ट्री मैंने किसी और, मेरा जो अब्बू है उसका दोस्त है, उसका दोस्त का घर में उसका जगह है, वो पैसा भी लगाया था। ओके। लेकिन वो कुछ काम नहीं जानता था। ओके। मैं काम जानता था और उसका जो मैंने मतलब शेयरिंग में था, शेयरिंग में कारखाना किया था। अच्छा। वो कारखाना 2018 तक चलाया। ओके। अच्छा ही चला था। ओके। चल रहा था, लेकिन 18 उससे पहले 1-2 साल पहले से उसका बाजार जो मार्केट खराब हो रहा था, रिसेशन की वजह से जो खराब होता है। हाँ। ओके। तो वो खराब होने के बाद मैं अलमारी का जो शॉप है, अलमीरा ना मतलब सब कुछ फर्नीचर का जो शॉप होता है, फर्नीचर का वो शॉप मैं 2018 में किया। ओके। और वो शॉप चलाने के लिए मैं 2 जगह पर हो रहा था। तो तब जो कारखाना का परिस्थिति थोड़ा ख़राब हो रहा था। ओके। तो उस वक्त इसलिए कारखाना को मैं बंद कर दिया। ओके। और सिर्फ दुकान में बैठा गया। ओके। तो अभी शॉप है आपका? अभी मैं अलमीरा फर्नीचर सब कुछ है वहाँ। अच्छा। जो स्टील का खाट, फर्नीचर के शॉप में जो कुछ मिलता है आपका, मान लीजिए जो अलमीरा होता है या फिर प्लास्टिक का आइटम होता है, सब कुछ मिल जाता है आपके वहाँ पे? लगभग वहीं पर वो शॉप मेरा है। ओके। वहाँ पर रहता हूँ, वहीं से डेली का रोजी रोटी होता है। काम किया तो पहला काम किया मेरे दोस्त के साथ। अच्छा। मेरा दोस्त पहले ही फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में काम करता था। ओके। तो दोस्त ही था। ओके। तो उसके साथ ही घूमता था। ओके। तो चला गया उसके साथ भी काम करने। चल काम पे लग जाते हैं, पढ़ाई तो होगी नहीं अब हमसे, तो चलो काम ही करते हैं, करना ही है काम और कुछ तो करना है। और तब मैन्युफैक्चरिंग की जो काम है वो मार्केट में बहुत अच्छा था। हमारे जो लेवल है, हमारी ज़िंदगी का जो लेवल चल रहा था, उस लेवल में वो अच्छा काम था। अच्छा काम, करियर बनाने की जगह थी। अभी मैन्युफैक्चरिंग
वैसा अभी तो चलता उस नहीं है सेक्टर में, हाँ उस सेक्टर में उस अभी सेक्टर में बहुत ऐसा वैसा कुछ है नहीं, हाँ, लेकिन तब अच्छा करियर बन सकता था वहाँ। ओके। तो चला गया उसके साथ, तो काम सीखा, उसके साथ रह के काम सीखा 1 साल तक, काम सीखा, काम किया। फिर काम करते करते फिर से एक अपॉर्चुनिटी आई काम धंधे में, अच्छा काम की खोज किया। तो हाँ, वो जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वो काम नहीं किया, उसके बाद अलग काम। अच्छा, फिर से चेंज हो गया। हाँ, फिर से काम का भी लेवल चेंज कर दिया। उसके बाद उसके बाद मैंने कंप्यूटर के ऊपर ही काम करने का सोचा। ओके तो एक कंप्यूटर सेंटर था, ओके वहाँ काम पे लग गया। ओके वहाँ 2 साल तक काम किया। ओके हार्डवेयर के बारे में थोड़ा बहुत सीखा, ओके असेंबल कैसे करते हैं कंप्यूटर को सीखा, कंप्यूटर रिपेयरिंग थोड़ा बहुत, ओके। जितना बेसिक बेसिक जो बहुत होता है, ज़्यादा नहीं, बहुत बेसिक ज़्यादा नहीं, हाँ। सीखा। ठीक है, जो ज़रूरी था। हम्म, दुकान था वो, आप कस्टमर है, आपने कंप्यूटर खरीद लिया, ओके आप असेंबल कंप्यूटर खरीद सकते हैं। अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हाँ, उसको उसे असेंबल खरीद के करके उसे हाँ, बनाते असेंबल करना पड़ता है। वो असेंबलिंग हमको सीखना पड़ता था, हम लोग सीखते थे, हम जाके असेंबल कर देते थे, फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था। वो सब काज हमारा उसका काम जो मतलब फॉर्मेटिंग का जो हाँ, जो भी हाँ, प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसेस होता था वो हमें करना पड़ता था। यही था हमारा काम, 2 साल तक किया। अच्छा लेकिन काम तो इज्जतदार था, हाँ, बहुत इज्जत मिलता था, किसी के घर में जाके रिस्पेक्ट करता था। रिस्पेक्ट करता था। लेकिन जिसके लिए काम पे लगा था हाँ, वो सही नहीं लगा मुझे, अच्छा, मतलब सैलरी थोड़ा कम था, सैलरी कम तो छोड़ना पड़ा उसे भी। ओके। उसके बाद उसके बाद इलेक्ट्रिक के काम किया बहुत दिनों तक। अच्छा काम बहुत मैंने कर लिया ओके, ज़िंदगी में, काम का एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत है। बहुत है। इसका मतलब कोई भी अगर प्रोफेशन में कोई भी रिसेशन अगर आता है तो उसका कोई टेंशन नहीं है, आप हाँ, इधर से उधर हाँ। मतलब स्विच करके दूसरा काम कर सकते हो आप इसमें। इसमें भी एक दिक्कत है, अच्छा आप आसानी से स्विच नहीं कर सकते। अच्छा आपको लगता है हाँ मैं ये भी काम जानता हूँ, मैं वो भी काम जानता हूँ, तो आसानी से मैं स्विच करके वहाँ से जा सकते हो, करियर वहाँ अच्छा है, लेकिन नहीं कर सकते। ओके लेकिन क्यों होता है ऐसा, मैं बताऊँ। क्योंकि ऐसा होता है, आप काम तो सीख लिए हैं, लेकिन हर चीज़ का अपग्रेड होता है, अपग्रेडेशन। हाँ हाँ, अपग्रेडेशन होता ही है, आप जानते हैं। ठीक है, आप जिस वक्त वो काम करते थे वो बैकडेट हो गया, वो बैकडेटेड हो गया। अपडेटेड आप अभी वो काम करने जाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अपग्रेड आ गया, आप वो नहीं जानते, बिल्कुल। उसे भी सीखना पड़ेगा। फिर आपको क्या लगेगा, फिर से सीखने के बाद हाँ अच्छा नहीं लगेगा, तो दिक्कत है। स्विच करना इतना आसान स्विच नहीं है। कर कॉलेज लाइफ पे हो या फिर स्कूल लाइफ में हो, हमारे बहुत दोस्त बनते हैं, है ना। तो दोस्त बनते हैं, दोस्त के बीच में बहुत जो होता है, क्या होता है कि मेमोरीज हमारे रह जाते हैं, बहुत सारा रहता है, बहुत सारे रहता है। तो उसमें ही मैं कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा कुछ जो आपके लिए बहुत मतलब फ़नी था, जो अभी भी याद करते हो तो आप हंसते हो, कि ऐसा कुछ। एक तो बहुत बहुत फनी है। अच्छा चलिए बहुत बताइए अच्छा है। फिर। तो वो ITI के टाइम पे था। ओके तो जैसे पहले बताया, मैं ITI, एक भैया था, सब हमको दीपक भैया दीपक करके भैया बुलाते थे, बोलते, ओके। हर कोई। तो कॉलेज में तो बहुत सारा लड़की भी था, हाँ, तब तो मैं सिंगल ही था, अभी भी हूँ, तब भी था। ओके तो उस हिसाब से जो हुआ था, एक लड़की के ऊपर थोड़ा मजाक किया था, और कुछ नहीं, वही जैसे सोचते हो कभी, ओके और वो करना नहीं चाहिए था मुझे, ओके अभी मैं रिग्रेट करता हूँ उसके लिए। ओके ठीक है, तो क्या किया था, तो मेरा जो बैच है, ITI का जो बैच है, मतलब हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बैच है, जो हाँ। ग्रुप है, हाँ। उसी हिसाब से एक बंदा, मतलब मेरा ही एक दोस्त, हाँ तो मेरे साथ था, हाँ मेरे घर के सामने ही रहता था। ओके तो दोनों एक साथ मतलब कॉलेज जाते थे, हाँ एक साथ आते थे, बीच बीच में घूमना वैसा चलता भी चल रहा था। ओके तो जो टीचर के सामने जगह हम पढ़ने जाते थे, हाँ तो वहीं पे दोनों एक साथ जाते थे, सब कुछ ठीक था। और जो लड़की था ना, वो जूनियर था, तो नेक्स्ट ईयर वो ज्वाइन किया था। ओके तो तब क्या हुआ, तो मेरे वो दोस्त ने उसका नंबर जुगाड़ अरेंज कर लिया। जुगाड़ किया। उसके बाद फ़ोन में कन्वर्सेशन हो रहा है उनके साथ, ओके लड़की भी इंटरेस्ट था, हाँ तो कन्वर्सेशन हो रहा है। और मेरा जो फ्रेंड है ना, वो जो पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा था, वो दे रहा था मेरा, ओके, मतलब खुद का बोल रहा था, हाँ लेकिन आ रहा था मेरे साथ, ओके ओके क्योंकि उनका सीनियर हूँ। ओके एक जिस ग्रुप में मैं F ग्रुप में था, हाँ। तो F ग्रुप में हूँ, हाँ तो जो सर जो बोल रहे हैं,
जिसके हम जहाँ पे हम पढ़ने जाते थे ओके एक ही साथ जाते थे, मतलब वही सर के पास। ओके, सब कॉमन था मतलब। जो घर जो है उसका मेरा थोड़ा डिस्टेंस में है, हाँ। सर के घर के करीब है, तो ओके। जो भी आ रहा था हाँ सब एक ही लाइन में ही आ रहा था। ओके और जो लड़की जो है वो सोच रहा था, मुझे तो इसका नाम पता नहीं, जस्ट ये अननोन नंबर से जो है मुझे फोन आया था, मतलब बात करता था मगर पता नहीं था कौन था वो। बात कर रहा है, ठीक है, ओके। तो वो एक बात था। तो उसी हिसाब से चल रहा था बहुत दिन से, बहुत ये जो कॉन्वर्सेशन था ना उन दोनों का, जो चुप चुप के जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था बहुत दूर तक गया था। ओके। मुझे तब भनक नहीं था कि मुझे ये चल रहा है। ओके। तो मेरा दोस्त तो बीच में एक बताया कि दीपक ये चल रहा है, हाँ तो मुझे सुनकर तो बहुत हंसी लगा, बहुत हंसी लगा। तो उसी हिसाब से मैंने कहा ठीक है चलो मैं भी कंटिन्यू करता हूँ, इसके हिसाब से मैं भी एक रोल प्ले कर लेता हूँ। हाँ तो मैंने क्या किया, तो भाई मेरे दोस्त ने बताया कि भैया अभी मैं मैसेज करूँगा, तू अपने मोबाइल को थोड़ा दबाने रख। तो वो सामने से जा रहा था तो मैंने भी दबाया, वो सोचा कि मैंने किया। ओके, मतलब आप मतलब वो बात कर रहा था और हाँ। दिखा आप रहे थे कि आप हो वो। अच्छा ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने क्या बताया, ऐसे कैसे चल रहा था। तो उन्होंने सोच भी लिया था कि हाँ ये दीपक ही है, हाँ। कॉलेज में फेमस था दीपक भैया करके। ओके तो उन्होंने सोचा चलो ये दीपक ही है जो मुझे कॉन्फ्रेंस में फ़ोन कर रहा है, कि चैट कर रहा है, जो भी है। ओके और मैं तो अपने हिसाब से मस्त वाला घूम रहा हूँ, जो भी अच्छा। मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा नहीं चल रहा, तो मैं तो मजे में हूँ। अच्छा तो बीच में क्या हुआ, मेरा दोस्त जो है उसके सामने गया, हाँ तो बोला मैं ही आपका जो है आपसे ये फ़ोन में बात कर रहा था, ओके और जो है आपका पूरा कन्वर्सेशन हो रहा था। तो उसका जो दोस्त है, जो लड़की मैं बता रहा हूँ, उसका जो दोस्त है, उसका जो रूम पार्टनर था, हाँ अरे तुम नहीं हुए, उसका जो रिएक्शन था ना, अरे तुम कौन हो भाई, हम तो सोचा दीपक है, तुम कौन हो, तुमको तो कॉलेज में कभी दिखा भी नहीं, देखा नहीं। फोकस अच्छा जो था पूरा मेरे ऊपर ही था, ओके मेरा दोस्त के ऊपर कोई फोकस नहीं था। ओके ठीक है, तो क्या हुआ, उसके बाद उनका जो रिएक्शन देखने वाला था, तो मैंने नहीं देखा वो रिएक्शन, लेकिन मेरा जो दोस्त है उसने बताया। तो उसी हिसाब से जो कन्वर्सेशन हुआ था, हाँ तो उनके क्या कहते उसका मुंह देखने वाला था कन्वर्सेशन, मतलब वो बहुत फनी था और बहुत ही फनी था। मेमोरेटिक। और नेक्स्ट डे जैसे हम लोग कॉलेज में एंटर किए, तो तब जाके मुझे ये पता चला और मुझे उनका फेस टू फेस में सामने आना पड़ा। ओके तो वो जो चीज़ था मैं समझ ही माना था कि ये मेरा कुछ करतूत नहीं है, मेरा दोस्त जो बोला था, तो उसी हिसाब से ही हुआ था। तो वो मेरा बहुत फनी मोमेंट था उसी हिसाब से, मतलब फनी, मतलब मैं आपको ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आया बहुत था। मज़ा आया था। खराब किया था कुछ, इसलिए ओके ओके सॉरी, जो भी हुआ था सॉरी। एक याद आ रहा है मेरा, जब हम सब छोटा था ओके तो मेरा एक दोस्त है अभी भी, हाँ। तब भी था, ओके तो वो तैरना नहीं जानता था ओके और मैं तैरना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ओके तो तालाब में तब छोटा था, हाँ सब दोस्तों ने मिलकर एक साथ नहाने जाता था ओके तालाब में। ओके तो वो दोस्त ये बोल रहा था कि तैरना मुझे नहीं आता है, तो अब मैंने बोला कि तू आ, मैं सिखाऊंगा तुझे। ओके तो वो आया, आने के बाद ही कूद पड़ा ओके थोड़ा सा दूर में। ओके तो दूर में जब गया तब तो वो डूबने लगा। हाँ ऐसा परिस्थिति में मैं उसे बचाने के लिए गया सामने, हाँ तो मैं उसे लेकर आऊँ, ऐसा परिस्थिति में वो क्या कर रहा है, वो तो मुझे हल्का सा नहीं पकड़ रहा है, ओके। दबा रहा है अंदर। ओके, खुद मतलब बचने के लिए आपके ऊपर हाँ। चढ़ जा रहा है। पानी का नीचे दबा रहा है। ओके तो इस परिस्थिति में मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहले बचूं कि उससे पहले बचाऊं। ओके ऐसा परिस्थिति हुआ था। ओके और उसके बाद मैंने देखा कि ऐसा नहीं होगा, तब मैं और भी पानी के अंदर चला गया, वो मुझे छोड़ दिया। ओके। देख रहे कि मैं भी डूब रहा हूँ। ओके। उसके बाद मुझे जब छोड़ दिया तब उसे खींच के अंदर थोड़ा सामने ले आया, सामने लेके आए। ओके तो वो बच गया, तो कुछ नहीं हुआ। तो सीख गए वो तैरना। तो उसके बाद धीरे धीरे सीखा। धीरे धीरे वो पहली बार था, इसलिए ऐसा हुआ था। बता रहे थे मेमोरेबल, तो याद आ गया एक बात, एक इंसिडेंट था। ओके जब पढ़ाई करता था, ओके मेरा एक दोस्त था, ओके अभी भी है दोस्त, तो एक तरफ का बंदरी है, अच्छा एकदम दिमाग से पैदल है, आप कह सकते हैं। अच्छा, तो मतलब थोड़ा बेवकूफ़ टाइप। बेवकूफ़, हाँ लेकिन पढ़ाई में अच्छा था, अच्छा, लेकिन कुछ मामले में थोड़ा बेवकूफ़। ओके हाँ, तो स्कूल में जो होता है, स्कूल कॉलेज में हर किसी का होता है, अफेयर्स होता है, हाँ तो वो भी किसी को पसंद किया। ओके तो मुझे कहा कि ये लड़की पसंद है मुझे। ओके तो मैंने कहा जाके बात कर ले। कह रहा था, कहने लगा नहीं मुझसे नहीं होगा, अच्छा डर रहा था। ओके तो मैंने डेयरिंग में आके कह दिया कि मैं बात कर सकता हूँ, चल तेरे लिए मैं बात करता हूँ। तो कहा तो ठीक है बात कर दे। तो मैंने बात किया, हाँ
फिर बात करने के बाद मेरे बात करने से तो कुछ नहीं होगा, उसे बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करने के दोनों को मीट किया एक स्टेशन में, एक पेड़ के नीचे लड़की बैठा थी। मुझे अभी बताओ क्या, बताने से पहले ही हंसी आ रही है। पेड़ के नीचे लड़की बैठी थी, तो मेरे दोस्त को मैं वहाँ लेके गया, खड़ा किया और मैंने दोस्त को कहा ले अब अपना बात कर ले, मैं ही खड़ा हूँ। तो बात करने लगा। बात करने के बाद बहुत सारे कन्वर्सेशन हुआ उन लोगों के बीच। होने के बाद एक बात कह दी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लड़की को। तो लड़की ने कहा बोलो क्या कर सकते हो मेरे लिए। तो अजीब बात है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए इस पेड़ में चढ़ के बैठ सकता हूँ। तो पेड़ में चढ़ के बैठते तो लड़की ने कह दिया तुम क्या बंदर हो, पेड़ में चढ़ के बैठोगे मेरे लिए। तो ये इंसिडेंट मैं ज़िंदगी भर शायद नहीं भूलूंगा। अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं तो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से तो कह सकते हैं। जो कहना जो है वो आप अपने ऊपर बहुत सारा काम कीजिए, बहुत सारा, क्योंकि दिन के एंड पे आप आपके पास ही रहेंगे, दूसरा कोई आपके पास नहीं रहेगा। जो भी करना है अपने खुद के दम पे करना है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो भी कीजिए अपने लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए, और कुछ नहीं। मैं आपको जो व्यूअर्स है उसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ज़िंदगी में जो इतना साल गुजारा, तो इसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि जो भी होता है अल्लाह करता है, अल्लाह करवाता है। जैसे कि चलने फिरने के लिए हम सबको जीवन गुजरने के लिए पैसे का ज़रूरत है, तो पैसा किधर से आता है और किधर से जाता है ये कोई भी आदमी बता नहीं सकता ठीक से हिसाब करके। आप लोग भी ये सोचना देखना कि पैसा किधर से आता है किधर से जाता है, आपका जो हिसाब नहीं मिलेगा इसमें। और अल्लाह सबको खुश रखे, सभी मज़हब के लोगों को भी खुश रखे। और इस्लाम अभी जो दुनिया में चल रहा है, सारे दुनिया में जंग हो रहा है, तो इस्लाम जंग नहीं सिखाता है। इस हालत से अल्लाह सबको पनाह दे। तो आप लोग खुश रहिए जितना हो सके, और अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। फैमिली से बढ़कर कोई नहीं होता। फैमिली के साथ खुश रहिए और औरों को खुश रखिए। किसी को हर्ट मत कीजिए, हर्ट करना बुरी बात होता है। आप सोचेंगे आप किसी को हर्ट करेंगे, आप उसको बुरा भला कह देंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप करके देखिए, बहुत लोग करते भी हैं, उनसे पूछ लीजिए, आप अपने आप से पूछ लीजिए, आपने कभी ना कभी किया होगा। तो हर्ट करने के बाद आपको रात को नींद नहीं आएगी। अगर चैन से सोना है तो औरों को शांति से रहने दीजिए, इतना ही। हेलो दोस्तों, YouTube में पहली बार हम लेके आए हैं आपका शो द राजा शो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम भी इंटरेस्टेड है। अब आप ही की कहानी होगी, आपकी मुँह जुबानी। स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और पता लिख के भेजिए, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और होगी आपकी इंटरव्यू हमारे स्टूडियो में।